हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो रवि और जो मृदु और मीना उस भिखारी को चप्पल देते हैं या नहीं देते हैं, और वो चप्पलें किसकी होती हैं जो वो देख रहे थे और जिसको गार्डन में वो लेकर गए थे। तो आइए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। Here said Ravi to the beggars, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. ये लो, रवि ने क्या किया कि उस बूढ़े भिखारी को चप्पल देते हुए कहा, इन्हें पहन लो, वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. यानी कि भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा और भिखारी ने फिर जल्दी से अपने कंधे पर अपना टावल रखा, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children, और उसने अपने पैरों में चप्पलें डाली और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। In a minute he had vanished around the corner of the street, और एक मिनट में ही वह गली के कोने को पार कर गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक टीचर जब अपनी क्लास कंप्लीट करके घर से बाहर आता है तो उसने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे खेल रहे थे, उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और फिर उसने क्या किया कि उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढा जहाँ उसने वो उतारी थी। Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. लली कुछ समय पश्चात उसने कहा, वह दौड़कर उसके पास आई कि बेटा, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी? Have you seen my chappal, my dear? I remember having kept them here. यानी कि मुझे पूरी तरह से याद है कि मैंने यहीं पर उतारी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली को देख रहे थे और जो म्यूजिक टीचर है उसने बरामदे के हर कोने को उसने छान मारा, यानी कि हर कोने में उसने चप्पल को ढूंढा। वह तेजी से रेलिंग की तरफ गया और वहाँ भी उसने अपनी चप्पलों को ढूंढा और फूलदान के बीच में भी उसने उनको देखा, लेकिन उसको कहीं नहीं मिली। ब्रांड न्यू they were. I went all the way to Mount Road to buy them. ये नए ब्रांड की थी, मैंने उनको खरीदने के लिए पूरा माउंट रोड छान मारा था। He went on saying, वह कहता गया, they cost a whole month's fees. Do you know? क्या तुम्हें पता है कि उनकी कीमत पूरे माह की फीस के बराबर थी। Soon Lally went into tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with Pati following her. लली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी आई, वह परेशान सी लग रही थी और पाती उसके पीछे पीछे थी। वेयर कुड दे बी? वे कहाँ हो सकती थी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती। वे कहाँ हो सकती थी और ये तो बिल्कुल परेशान करने वाली बात है, किसी ने उसे चुरा लिया होगा। बहुत से भिखारी दरवाजे पर आते हैं, पाती ने चिंता जताई। Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. रुक्मणी की नज़र पेड़ के नीचे बैठे रवि और मृदु और मीना पर पड़ी। क्या बच्चों तुमने चुराई है? उसने कहा और फिर ये देखते हुए कि वो बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं, धीरे से कहती रही, किसी को बरामदे में चोरी छिपे आते देखा था क्या? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani's was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. उसकी जो भौं थी उनके बीच में एक पतली सी वी आकार की लाइन उभर आई
क्योंकि एकदम जो नरम स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर जब गुस्सा आता है तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव दिखाई देते हैं। तो रुक्मणी क्या करती है कि रुक्मणी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन बातों पर, और मृदु ने कांपते हुए सोचा कि वह इतना परेशान नहीं होती यदि वह उस भिखारी के तलवों के फालों के बारे में जानती होती। उसने शम को समझाने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ सी क्राइड, रुक्मणीज देयर वाज अ beggar here, poor things he had such boils on his feet। एक गहरी सांस लेते हुए उसने चिल्लाकर कहा, रुक्मणी यहाँ एक भिखारी तो था, बेचारा, उसके पैरों के तलवों पर छाले थे। So said Rukmani's grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggars who turns up here। तो फिर रुक्मणी ने रवि की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहा कि तुमने संगीत टीचर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, आजकल के बच्चे ना, पाती ने कराते हुए कहा, अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अम्मा क्या आप मुझे दानवीर कर्ण के बारे में आपने नहीं बताया, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने सोने की जो कवच और कुंडल थी वो भी दान में दे दिए थे। वह कितना दयालु था, कितना उदार था, जेनरस। ठीक है। सिली स्नैप्ड रुक्मणीज, करण डिडंट गिव एनी अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। मूर्ख, रुक्मणी ने फटकार लगाई, उसको डांटा कि करण ने कभी दूसरे लोगों की चीज़ को दान में नहीं दिया, उसने केवल अपनी चीज़ों को ही दान किया। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में सही नहीं आती, रवि ने rushed brashly on, and Amma, if they did fit, यानी कि रवि ने धृष्टता से कहा, और अम्मा यदि वे सही आ भी जाती तो क्या आप कुछ नहीं कहती। रवि said रुक्मणी very angry now, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि, रुक्मणी ने अब की बार बड़े गुस्से में कहा कि तुम अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा's हार्डली worn knee चप्पल्स, these should fit you, sir, please put these on, I am so sorry, my son has been very naughty। The music master's eyes lit up, he put them on, trying not to look too happy। वह तेजी से अंदर गई और गोपू मामा की बहुत ही कम पहनी हुई चप्पल लेकर के आ गई जो नई थी, और कहने लगी कि ये चप्पलें आपको सही आएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा लड़का बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूज़िक टीचर की आंखों में चमक लौटी। ही पुट देम ऑन, उसने उनको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ज़्यादा खुश नहीं दिखाते हुए, और उसने अपने आप को कंट्रोल किया और चप्पलें पहन ली। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। ठीक है, मैं समझती हूँ कि इनसे काम चल जाएगा। आजकल के बच्चे बड़ों का कोई आदर नहीं करते हैं, क्या किया जाए, वे तो हनुमान का अवतार हैं, केवल राम जी ही ऐसे शरारती बच्चों से पीछा छुड़ा सकते हैं। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. रुक्मणी की आंखें चमक रही थी, वह भी यह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का नाम किसी बंदर के नाम से जोड़ा जाए, चाहे वह पवित्र बंदर ही क्यों न हो। वह सीधी और अकड़ी हुई अपने मेन गेट पर खड़ी रही, और यह साफ था कि वह म्यूजिक टीचर से जल्दी से पीछा छुड़वाना चाहती थी। When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things?" वे म्यूजिक टीचर जो है नई चप्पलों को पहन करके वहाँ से चला गया, और उसने कहा कि मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो, और सच बताओ कि तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। Thank God your गप्पू मामा doesn't wear his chappals to work. भगवान का शुक्रिया है कि तुम्हारे गप्पू मामा इन चप्पलों को पहन करके काम पर नहीं जाते। As she walked towards the kitchen with मृदु और मीना, she suddenly began to laugh. जैसे ही वे मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर जाने लगी, वह हंसी।
but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन हमेशा जूतों और जुराबों को उतारने की कितनी जल्दबाजी करते हैं और चप्पलों को पहनते हैं कौन? उनके मामा। तो जब वो घर पर आएंगे वापस तो क्या पहनेंगे? ठीक है, What's your mama's going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो तुम्हारे मामा शाम को क्या कहेंगे कि मेरी चप्पलें कहाँ गई, और जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनको म्यूजिक टीचर को दे दी। देखिए अभी हम इसके साथ में ही पोएम भी करेंगे, पोएम द रिबेल, ये पोएम भी हम इसी के साथ करेंगे। इसमें एक विद्रोही के बारे में बताया गया है, क्योंकि विद्रोही क्या करता है, जब कोई इंसान सही काम करता है तो विद्रोही उसका उल्टा करने की सोचता है और वो हमेशा उनके अपोजिट काम करता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि हमेशा दूसरों से अपोजिट में ही डायरेक्शन में जाता है, कुछ काम करना होगा तो सबसे उल्टा पुल्टा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिबेल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल्स लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, यानी कि जब सबके बाल छोटे होते हैं तो जो विद्रोही होते हैं ना कि मुझे नहीं करना ऐसा, मैं तो ऐसा करूँगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बालों को लंबा बढ़ाते हैं। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सबके बाल लंबे रखते हैं तो क्या करते हैं, द रिबेल्स कट्स हिज हेयर शॉर्ट, जब सब अपने बालों को लंबा करते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे अभी छोटा करना है, तो अपने बाल कटवा लेते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे करवा लेते हैं। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग दिस दी लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड, यानी कि जब सब कक्षा में जो है लेसन चल रहा होता है, टीचर जब लेसन पढ़ाता है तो सब लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो जो विद्रोही होता है वो एक भी शब्द नहीं बोलता है, तो वो हमेशा क्या करता है, सबका उल्टा करता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, यानी कि जब टीचर क्या करता है, जब लेसन को पढ़ाता है तो कोई भी बात नहीं करता है तो रिबेल्स क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी कि शोर मचाता है। ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रिबेल्स ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, यानी कि जब सभी स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो जो विद्रोही होता है वो क्या करेगा, अलग से कोई तड़क भड़क वाली जो है ड्रेस पहन के जाएगा, यानी कि कलरफुल ड्रेस पहन के जाएगा जो घर की होगी। ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स द रिबेल्स ड्रेसेस सोबरली, देखिए जब सभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऐसे कलरफुल यूनिफॉर्म में जाते हैं तो ये विद्रोही क्या करता है, बड़े सौम्य वस्त्र पहनेगा। ठीक है, इन द कंपनी ऑफ द डॉग्स लवर्स द रिबेल्स एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस ऑफ कैट्स, यानी कि जब कोई कुत्तों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके साथ में वो रहता है, फ्रेंडशिप रखता है, तो जो विद्रोही है वो क्या करेगा, वो बिल्ली के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, हमेशा उल्टा करेगा, सब कुछ उल्टा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल्स पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, यानी कि जब बिल्ली को प्यार करने वाले यानी कि बिल्ली को पालने वाले लोगों की संगति में वो रहता है तो वो हमेशा क्या करेगा, जो विद्रोही है वो कुत्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा, तो सारे के सारे उल्टे काम करना है उसको। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रिबेल्स रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, जब हर कोई धूप की प्रशंसा कर रहा होता है तो विद्रोही क्या करेगा कि वर्षा की जरूरत पर टिप्पणी करता है कि अभी उसको वर्षा चाहिए, धूप नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, उसको धूप अच्छी नहीं लगती है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सब लोग वर्षा की वेट करते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते हैं या उसके लिए खुशी जाहिर करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। ठीक है, देखिए व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई वर्षा का अभिवादन करता है, जब बारिश आती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो रिबेल क्या करता है, रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तो जब सूर्य जो छिपा होता है उसकी अनुपस्थिति के लिए वो दुख प्रकट करता है कि मुझे तो सूर्य ही चाहिए, यानी कि अभी मौसम खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल्स स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब हर कोई जो है मीटिंग में जाता है तो विद्रोही क्या करता है, घर पर ही रुकता है और अपनी बुक्स के साथ में टाइम स्पेंड करता है, अपनी बुक्स को पढ़ता है। व्हेन एवरीबॉडी स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक द रिबेल गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई घर पे रुकता है और बुक्स पढ़ना चाहता है तो रिबेल क्या करेगा, विद्रोही क्या करेगा कि वो मीटिंग में जाना पसंद करता है, यानी कि वहाँ पर जाना चाहता है। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज द रिबेल सेज नो थैंक यू, जब हर कोई खुशी से कहता है कि हाँ कृपया दीजिए, कुछ भी चीज़ अगर पूछी जाए उनसे तो खुशी से कहेंगे कि हाँ हाँ हमें दे दीजिए, तो रिबेल है यानी कि विद्रोही क्या कहेगा कि नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, आपका धन्यवाद। ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू द रिबेल सेज यस प्लीज,
जब हर कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, यानी कि हमें नहीं चाहिए और आपका धन्यवाद, तो रिबेल्स क्या कहता है कि हाँ कृपया प्लीज़, यानी कि हाँ मुझे दे दीजिए, मुझे चाहिए। इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास विद्रोही हैं। आपको ऐसा विद्रोही बनना शायद बहुत अच्छा ना लगे, क्योंकि वो सबके अपोजिट जाता है, हर काम दूसरे के विरुद्ध जाकर के करता है। जो उसकी फ्रेंड्स जोन है उसका, उसमें वो सब लोग जो जैसा करते हैं वो उसके हमेशा अपोजिट काम करता है और अपोजिट ही बातें करता है। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है वैसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।